हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख बिन से मन का दाता दुख बिन से मन का सुख मची घड़ी आवे सुख कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हारो देवा स्वामी कष्ट हारो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ गए तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माता बेटियों बुजुर्गों उपस्थित नेक विचारशील भाई, सुनिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी एवं मधुर वाणी महाराज जी के अपने पादार कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक शरण करेंगे। इन दिनों इस सायंकालीन संगत में एक बहुत बहुत जरूरी विषय भगवान विशेष कृपा करते हुए मेरे और आप पर ये अमृत की वर्षा बरसा रहेंगे। सबके सब प्राय माताएं बच्चियां मेरी ओर ध्यान दे बच्ची बस, और आप और खासकर जवान मेरी हार्दिक प्रार्थना को अपने कल्याण के लिए स्वीकार करते हुए प्रातः काल से पवित्र होकर भगवान जी के श्री चरणों में हाजिरी देने के लिए अर्थात ध्यान में जाप में बैठ जाते हैं। क्या कहने, देवता भी सराहना करते होंगे जब आप लोग प्रातः काल महाराज जी के लिए केवल मात्र हजूर के लिए बैठते होंगे। तो कल युग में बहुत ही थोड़े जीव होते हैं जो भगवान जी को मद्देनजर रखकर अपने आप को उठाते और उन्हीं के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उस समय एक बड़ी जबरदस्त बाधा होती है जो होनी नहीं चाहिए थी। जिनके मन में ऐसी लगन हो और महाराज जी के लिए डट जाए, भगवान अंदर से सहायता कर देते हैं, अंतर्यामी है ना, उनका मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन भगवान को मजा आता है कि जीव मन के साथ जरा कशमकश कर रहा हो, जरा जुट रहा हो, लग रहा हो, अपने आप को उसमें तलीन कर रहा हो, भगवान को बड़ा मजा आता है। और ये जो महाराज जी ने अपने विशेष अति विशेष गुण बताए हैं, मैं तो कहूंगा मेडिटेशन मेड इजी करके रख दी है। जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के इम्तिहान दिए, हर सब्जेक्ट की उन दिनों ये किताबें मिलती थी, मेड इजी, अलजेब्रा मेड इजी, ज्योमेट्री मेड इजी, संस्कृत मेड इजी और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मेड इजी वगैरह वगैरह। मेड इजी क्वेश्चन आंसर टाइप हुआ करते थे, तो यानी वो सब्जेक्ट आसान बना दिया जाता था। भगवान ने ये उच्च कोटि की इंसान की आखिरी विकास की अवस्था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, जहां मन बिल्कुल एकाग्र होकर बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठकर दुनिया बनाने वाले की जात में अपने आप को गुम करता। गुम तो हमने कई बार किया, पढ़ाई में किया, हाँ नौकरी के लिए किया, आप लोगों के प्यार में किया, बेटों के प्यार में किया, बड़े ओहदे लेने की धुन में अपने आप को खो दिया। लेकिन मालिक की याद में अपने आप को खोना ये जीवन में पहली बार अवसर मिला। सारी चीजों में अपने आप को गुम करने की तो अवसर क्या कहूं, कुछ समय मिलते रहे, पर ये सुसमय जो भगवान में अपने आप को तलीन नहीं, मैं कह रहा हूं खो जाना, गुम हो जाना, यानी गुम वो होगा जो तन मन से परे हटे, इससे अपने आप को आभाव करे। और करे कैसे, भगवान ने एक बड़ी युक्ति बताई है। जैसे खरगोश ने बड़ी युक्ति से जंगल के शेर को मार दिया था। आप जानते हैं छोटे से खरगोश ने इतने भारी भरकम और बलिष्ठ शेर को मार दिया। युक्ति से मारा, शक्ति से नहीं मारा, युक्ति से, अपनी अकल से। इसी तरह भगवान जी हमारे मूल जोर उस श्रृंखल बारमुखी हट्ठी और बहुत ही जो है सख्त मन को मारने के लिए अपने गुण बता रहे। हजूर के सिवा कौन बताए महाराज जी के अलौकिक एवं दिव्य गुण। और जो भगवान ने तरीका बताया है बहुत शानदार।
पहला गुण बताया मेरे भगवान ने, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिए और मैं कुछ आपकी पूरी सेवा भी कर सकूं। पहला गुण मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हजूर बता रहे हैं, हमारे इष्टदेव जी बता रहे हैं, आप सबके लिए चूंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ बनाना चाहती हैं, आप अपनी डिवाइन लाइफ को प्रैक्टिकल रूप देना चाहती हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान करे हर नगर में, खासकर हरियाणा में ऐसे प्रसंग चला करे। हालांकि मैं खुद चला रहा हूं, मेरे अंदर से आवाज आती है, ऐसे प्रसंग, ऐसी गीता हर हरियाणा के नगर के बाहर होना चाहिए और गवर्नमेंट की ओर से विशेष प्रबंध होना चाहिए। भगवान करे मेरी वाणी प्रभु सत्य करे, हरियाणा शोभा नहीं देता गीता के प्रचार के बिना। हरियाणा जीरो है अगर गीता की वाणी हर नगर के बाहर, जिस तरह ये भगवान ने एक आदर्श स्थान बनाया है, हर नगर में होना चाहिए और आप जैसे प्रेमी हर नगर में होने चाहिए। विशेषकर भगवान जी के लिए लगने वाले, गीता के माध्यम से अपना कल्याण करने वाले। माताओं, गीता बड़े चोटी का शास्त्र है। हमारी बदकिस्मती कि हम लोग वंचित रहे, हमें बताया समझाया नहीं गया। अब भगवान ने विशेष कृपा की है कि गीता द्वारा हम लोग अपने मन और बुद्धि की अच्छी अवस्था बनाकर अपने सृजनहार की ओर बढ़ चले गए, अपने सृष्टा, अपने इष्टदेव भगवान जी की ओर बढ़ चले गए। गीता के ज्ञान के बिना इंसान चाहे बारी रूप में कितना पढ़ा हुआ हो, मुझे क्षमा कर देना, एजुकेटेड फूल है वो, पठित मूर्ख है। मूर्ख मैं इसलिए कहता हूं जब बहुत ही पढ़ा हुआ हो, इसे पता ही नहीं मेरी हानि किसमें है, मेरा लाभ किसमें है, बुद्धू न अखत की अखत। चाहे हमारे पास कितनी डिग्रियां हो, हम डिग्री से कितने लैस क्यों ना हो, लेकिन हमें पता ही नहीं कि मेरी लाभ हानि किसमें है। मैं इतनी शब्द कह रहा हूं, जिस मनुष्य को ये नहीं पता कि उसका लाभ किसमें, उसकी हानि किसमें है, उसको भगवान के शब्दों में मूढ़ कहती है। मूढ़, मूर्ख, जिसको आप मूर्ख कहती है, बड़ा मूर्ख है। मूर्ख तो तकरीबन सारे हैं जिनको पता ही नहीं मेरे लाभ किसमें, मेरी हानि किसमें। करोड़ों व्यक्ति वो इरादे कर रही है, वो विचार कर रही है, वो कर्म कर रहे हैं जिसमें उनका सरासर नुकसान, सरासर हानि, सरासर क्या है, गिरावट ही गिरावट। जैसे भगवान ने कहा था, पता नहीं किस तरीके से दया के समुद्र में ये शब्द निकाले गए, वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। भगवान के कई फरमान तो मुझे बड़ी हैरानगी में डाले हुए हैं कि दया के समुद्र ने ये शब्द निकाल कैसे लिए। जैसे अम्मा हो बड़ी ममता से भरी हुई और कठोर वाणी कैसे निकाल। बड़े में हैरान होता था जब अम्मा कभी हमें घर में मारती थी, हम कहते ये हमारी सुतीली माँ तो नहीं, कभी कभी हमें शक हो जाता था। पर जब अम्मा से पूछते, माँ बड़ी जोर की हंसती, अम्मा तू मारती स्त्री है, जैसे ऐसे प्रतीत होता है कि तू सुतीली है, सगी नहीं, सगी माँ तो नहीं मार सकती। आहा, खैर, तो भगवान जो दया के सागर हो वो ऐसे शब्द निकाले। जैसे मुझे बड़ा भारी इतराज है कि भगवान ने क्यों निकाला, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है। कहां गई भगवान की दया, कहां गई भगवान की कृपा, कहां गया भगवान के बख्शना जो भगवान कह रही है, परम पिता कह रही है, कहां गया भगवान के वो मीठे मीठे शब्द, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। माता पिता ये कह रही है, जहालत उर्फा पे छाई हुई दुनिया चक्कर में आई, क्यों नहीं जहालत को दूर कर दिया, जिसमें जीवों का नुकसान ही नुकसान था, उसको हटा के नहीं दिया। बहुत मैंने जवाब देने की अपने इष्ट प्रभु से कोशिश की है, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। इतनी जहालत छाई हुई तो दैट मस्ट बी रिमूव्ड। जीव के बस की बात तो है नहीं, ये तो सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान भगवान ही कर सकते हैं। एक लटूनी जीव क्या कर सकता है। महाराज जी कृपा कर दे, जहालत को उड़ा दे और जीव को यथार्थ का ज्ञान कर दे, तो जीव का मेरी माताओं बच्चियों बुजुर्गों और मेरे नेक भाइयों कल्याण ही कल्याण है। जो 4 दिन हम भगवान से जिंदगी मांग के लाए हैं, अपना कल्याण करके जाएंगे, अपनी बेहतरी और भलाई करके इस जहान से जाएंगे। तो आइएगा, प्रसंग तो कुछ और शक्ल अख्तियार करना चाहता है, पर मैं ब्रेक लगाता हुआ आपको मोड़ के उधर लाता हूँ। हम लोग जो थोड़ी सी जीव हैं, जो हमारा नगर और हमारा छावनी से चुने चुने हुए भगवान की विशेष प्रेरणा लेकर एकत्रित होते हैं और हमारे मन में पूरी इच्छा है कि हम अपना कल्याण करें, इसलिए हम कल्याणकामी हैं। मेरे बुजुर्ग तालिब हक हैं। ऐसे जीव पूर्ण रूपेण अपनी साधना में कैसे मस्त अलमस्त हो जाए। तो लीजिए इन गुणों का ब्यौरा जो महाराज जी अपने श्रीमुख से दिए जा रहे हैं। पहला उन्होंने कहा, मैं जगत गुरु हूं। जब से सृष्टि बनी, सृष्टि में भगवान ने अशरफुल मखलूकात अर्थात उत्तम कृति मनुष्य बनाया। भगवान ने जो रचना की उसमें उत्तम रचना मनुष्य को बोलती है। ये मनुष्य भगवान की उत्तम रचना है। जो हमारे प्रभु ने जो उत्तम रचना बनाई
जो हमारे मालिक ने ये इतनी अच्छी रचना बना डाली, हाँ इसको विशेष बुद्धि दी है। अब विशेष बुद्धि वाले को समझाने वाला चाहिए, विशेष बुद्धि के लिए समझाने वाला चाहिए। बाकी जीवों के पास सामान्य बुद्धि है, खाने पीने और भोगने वाली, बस ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, दैट इज ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। उनको इतना पता है खाना कैसी है, पीना कैसी है और अपनी सूरत जैसे बच्चे कैसे बना लेने हैं, बस। इंसान को इससे ज्यादा अकल दी है। खाना पीना भोगना तो है ही, इसके बाद किस ढंग से खाना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से पीना है, किस तरीके से रहना है, सर्दी गर्मी से कैसे बचना है, बीमारियों का निवारण कैसी है, ये उनको नहीं पता, ये हमें पता है। और अगर आग लग जाए तो परलोक कैसे बनाना है, अगर मन बगावत करे कि मैंने आवागमन में नहीं आना तो आवागमन से छुट्टी कैसे पा जाना है, ये बुद्धि भगवान ने दी है। और तो और जिसने सृष्टि को बनाया और माया का पर्दा लेके छिपा हुआ है, उस पर्दे को फाड़ना कैसे है। अगर कोई आप जैसा चाहे कि मैं इस दुनिया के बनाने वाले को देखना चाहता हूं, उसकी दुनिया नहीं मुझे अच्छी लगती, क्योंकि कोई भी चीज इसमें टिकने वाली नहीं है, कोई भी चीज इसमें ठहरने वाली नहीं है। किसने बनाया है, किसने रचा, रचने वाला कौन है, रचयिता कौन है, मैं उस क्रिएटर को देखना चाहता हूं। भगवान ने आपको वो भी तौफीक दी है, मेरे प्रभु ने वो भी समर्थता आपको दी है कि आप पर्दे फाड़ के माया के भगवान को आपकी कसम यूं देख सकती हैं, या मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। भगवान ने इतनी शक्ति जीव के हृदय में भर दी है, अंतःकरण में भर दी है। दूबदू हो सकता है, दूबदू, लालसा उत्कंठा में पैदा हो और उत्कंठा जो है तीव्रता में आ जाए, बस जीव देख सकता है। महाराज जी के दूबदू हो सकता है, शाबाश, उत्सुकता इतनी बढ़ जाए कि भगवान ने ये भी शक्ति आपको दी है। क्योंकि अगर प्रभु मेरे और आप में न होते फिर तो जी भगवान का अनुभव न कर सकता। पर वो तो इलानी गीता में कह रही है, सुरजन में हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। आप में है, आप जरा तड़प पैदा कीजिए, लालसा पैदा कीजिए। जैसे आपके नाम लाखों रुपया, लेकिन आप अभी अंडर एज है, आप अभी मेजर नहीं हुए, आप अभी छोटी उम्र की हैं। वैसे पिताजी ने आपके नाम लाखों रुपया करवाया, उनका शरीर छूट गया था, लेकिन आप अभी विड्रॉ नहीं कर सकते। है रुपया आपके पास, लेकिन धीरे करके आप 1-2 साल के बाद मेजर हो जाएंगे और आपको अधिकार दिया जाएगा, आप उस रुपए को निकाल सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे। इसलिए भगवान ने हमारे में बुद्धि भरी, हमारे में शक्ति भरी है, आत्मा बल की मेरे और आपके अंदर है। पर धीरे करके लालसा पैदा करें, उत्कंठा पैदा करें, अभ्यास करें, तो हम इस काबिल हो सकते हैं। इसलिए इंसान को बोलती है उत्तम कृति या अशरफ मखलूकात या बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी, बेस्ट एंड सुप्रीम क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। ये हमें और आपको कहा जाता है। हमारे में ये बाकी में किसी में समर्था नहीं, दरिंदों में, परिंदों में, जिंदों में, शैतानों में, देवी देवताओं में भी नहीं है। सच्चाई की बात कह रहा हूं। देवी देवता अपने जितने पुण्य कर चुके हैं, इसको पुण्य बढ़ा नहीं सकते। मेरे से आगे जानकारी ले लो। देवी देवता ऊपर रह के पुण्य नहीं बढ़ा सकते, अपने पुराने किए गए पुण्यों को एग्जॉस्ट कर सकती हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। ये आपको जरूर है, यह आपकी शान की छाया है कि आप अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो महापुरुष कहती हैं फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। और भगवान ने भी हमें चौकस किया है कि ये जो जगलाते रास्ते रखवाते हैं, जरा इनसे सावधान रहना। ये जो सब्ज बात दिखाती हैं जगराते रख के देवियों के यहाँ जाकर के, जरा इनसे बहुत बच के रहना। भगवान ने कहा अगर देवी देवता बना भी लिया, राते जगराते कर भी लिए और कुछ इनके लिए कर भी लिया, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन भगवान ने चपत मारी है बड़ी जोर की, फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए मगर होके खाली यही लौटा है। वहां जाकर जब आपके किए हुए पुण्य खत्म हो जाएंगे, नए पुण्य तो बनेंगे नहीं, पुत्र नए पुण्य तो होंगे नहीं, पुराने पुण्य खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, लौट के आपको यही आना पड़ेगा बेटी, लौट के यही आना पड़ेगा। अम्मा हमारी कहा करती थी उसका धन खत्म नहीं होता जो कमाता रहे खर्च करता रहे। हमारी दादी की शब्द कि उसका धन खत्म नहीं होता जो कमाता रहे खाता रहे। और अगर कमाए नहीं तो अम्मा कहती थी सुरमेदानी का सुरमा भी खत्म हो जाता है। एक एक सिलाई लगाते लगाते 2 साल 3 साल 4 साल सुरमा खत्म हो जाएगा। हालांकि सिलाई की सुरमा लगता कितना है, नाम मात्र लगता है, वो भी खत्म हो जाएगा। अगर ऊपर से पीस के उसमें न डाला जाए और सुरमेदानी में जितना पीसा हुआ उसी लगाते रहे बड़ी हुई सुरमेदानी, तो भी खत्म हो जाएगा। आहा आहा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। सरकार ऊपर की कभी इच्छा न करने के मैं उसमें जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, कभी भी नहीं। हम पुण्य करेंगे, भगवान के दर्शनों के लिए क्षमता ताकत आपको दी अगर ये ना दी होती तो प्रभु गीता में कभी ऐलान ना करते जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास है। कितना मीठा मीठा जो है भगवान का आश्वासन है।
मैं झल्ला, दीवाना और आधा पागल बन के भगवान के इन शब्दों को, प्रभु क्षमा करें, गीता को झूठा करता रहा हूं और जीभ से इन शब्दों को चाटता रहा हूं। ऐसा गुग्गू हूं मैं। बहुत मेरा अंतःकरण भगवान किस और का प्रकार बनाया। ऐसे शब्द मुझे बड़े कर, मैंने वैसे रास लेना चाहिए था, मैंने शब्दों को चटना शुरू कर दिया। मैं जानता हूं कि मैंने मूर्खता की है, लेकिन मुझे इस मूर्खता करने में स्वाद आता था कि भगवान ने कितना अच्छा कहा है, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास। बहुत है, भाव तो बहुत ही बढ़िया है, पर जिन शब्दों में ये लिखा गया है वो भी मुझे कम मीठे नहीं लगे। बड़े मीठे, बड़े मीठे। जहां जहां भगवान ने वचन दिए हैं, मैंने वो भी गीता के श्लोक झूठे किए हैं। स्पष्ट घड़ी जनता में कह रहा हूं, जहां जहां भगवान ने कहा है करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, मेरे इन शब्दों को झूठा कर डाला है। इतना बढ़िया इकरारनामा। अरे आपने भी कभी कभी इकरार किए होंगे, या बच गई होंगी, हो सकता है आपने भी कहीं तो इकरार किए होंगे, ये प्यार वफा के, ये वादे प्यार वफा के कहीं तो किए होंगे। हाँ, मैं नहीं समझता कि आपने निभाए होंगे। वादे करने बड़े आसान है, निभाना आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन सोनी सरकार को देखो, इलानियां निभा रही है। इलानियां 5,500 हो गए हैं, भगवान को प्यार के वादे किए हुए आज तक निभा रही है, निभाते रहेंगे। गीता में बड़े इकरार भरे हुए हैं, आपने पढ़ा होगा, बड़े इकरार भरे हैं, बड़े इकरार भरे हैं। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। इकरार एक है, अनेक इकरार है। जो मन बुद्धि फिदा मुझ पे कर दान शो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू। इकरार किस तरह इकरार, और सारी गीता सुनाने के बाद चोटी का इकरार है, याद आपको? मैं तो नहीं भूल सकता, मैंने इस श्लोक को दर्जनों बार चूस लिया। जे बच्चे टिकियां क्या चूसते होंगे, जैसे आपका झल्ला लाल कुल्ला साधु चूसता रहता है श्लोकों को। भगवान का इकरार, पहले भगवान ने कहा थोड़े कुछ आप कर, प्रभु मैं क्या करूं, क्या सब धर्म छोड़ और मेरी राह, तो मांग आके दामन में, इतना तो कर, गिड़गिड़ा मेरे आगे आके, अपने अहंकार को छोड़, घुटने टेक और दोनों हाथ मेरे आगे बढ़ा और सर जाने वाले सिर को झुका, दोनों हाथ आगे बढ़ा और सर जाने वाले सिर को झुका, और एक बारी मुंह से तो कहे खुदावन करीम ये बंदा तेरा है। एक बारी कह तो सही, एक बारी कह तो सही, क्या थारा नाम है? बाबा मेरा नाम बोबो है। अरे बोबो, एक बार मंदिर में आ तो सही। हाँ, दोनों हाथों को जोड़ो, घुटनों को टेको और परमात्मा के आगे सिर झुका के, जिस सिर ने सर जाना, एक बार तो कहो शिष्यते हम शादी में हम तौर प्रपन्नम, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दीजिए। भगवान की इतना कह तो सही। ड्रामा करके नहीं, नाटक कुछ और होता है और दिल से बोलना कुछ और होता है। वो आहें और होती हैं, वो नाले और होते हैं, वो आंसू और होते हैं। एक बार हम अपने मालिक को आके सच्चे दिल से कहें तो सही, एक बार प्यार भरे शब्द कहो तो सही अपने मालिक को, मैं आपकी हूं। आप कहना तो सीखो, एज ए ड्रामा नहीं, बट एज ए रियलिस्ट, नॉट एज आइडियलिस्ट बट एज ए रियलिस्ट। बड़ा फर्क है रियलिस्ट और आइडियलिस्ट में। एज ए रियलिस्ट बन के जरा कहिए तो सही, मैं आपका हूं, मैं आपके दर पे आया हूं, अपना कल्याण चाहता हूं। आगे भगवान का इकरार, पिट के मर जाओ किसी धर्म शास्त्र में ऐसा इकरार मुझे दिखाओ, वो तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगी हो मसरूर कर दूंगा। इतना चोटी का इकरार, भगवान कैसे नीचे उतर आते हैं। इकरार तो दोस्त दोस्त में हुआ करते हैं। आप जानते हैं इकरार या वादे क्या होते हैं, जो एक जैसे हो, हम लेवल पे हो, बल्कि हम जोड़ियों के इकरार होते हैं, सहेलियों में इकरार होते हैं, सहेलियों में इकरार होते होंगे, जो हम एक ही स्टेज पे खड़े हुए हों, उनमें इकरार होते हैं। आपने में देखे होंगे। हाँ, भगवान त्रिलोकीनाथ वो एक अपने लटूनी जीव के सामने लेवल पे उतरते हुए उसके इकरार कर रहे हैं। आप नहीं ना जरा प्रेम के आंसू बहाते। भगवान कहां, हम कहां, और कहां राजा भोज और कहां सौरा गंगू तेली, दोनों में अंतर कहां है? अड़ी अड़ी, हाँ, कहां राजा भोज, कहां गंगा तेली, कितना भारी फर्क, कहां एक भिखारी और कहां एक सम्राट, कितना भारी अंतर, कहां एक गिलहरी और कहां हिमालय पहाड़, कितना भारी अंतर, कहां सर्व समर्थ और कहां अपा गुग्गू। भगवान तो सर्व समर्थ,
आपा गुग्गू सिर का बाल तोड़ा दोबारा लगा नहीं सकते, अपने एक रोम तोड़ा दोबारा लगा नहीं सकते। और भगवान सर्व समर्थ, जितनी देर में हम बाल घुसेड़ेंगे इतनी देर में हजारों लाखों जीव नए बना देंगे। इतनी शक्ति भगवान में, और इतनी शक्ति संपन्न भगवान नीचे उतर के आपके लेवल पे आके कहती है, एक बार मुझे अपना बना तो सही, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, नगंगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। ऐसे शब्द बोल के रो पड़ा करें। ये प्रेम भरे शब्द हैं, ये बहुत ही प्रेम से सने हुए शब्द हैं। इतने आपके क्या मीठिया होता होगा, रस भरी क्या मीठे आपके होते होंगे जो लेदने आप खाती है, जिनको आप रसगुल्ले कहती हैं। ऐसा रसगुल्ला भी क्या मीठा होता होगा, भले वो चाशनी में डूबा हुआ है, चाशनी में सना हुआ है रसगुल्ला, वो इतना मीठा नहीं जितने भगवान के ये शब्द मुझे बड़े मीठे लगे। मुझे कभी मिठाई ना खिलाया करो, जो मिठाई रब मुझे खिला रहा है परमात्मा करे वो मैं आपको दे सकूं। कैसी गजब लेकर मैं जो आपको दूंगा, कसम और बात की मेरी झूठी होगी, क्योंकि मैंने गीता के सारे श्लोकों को झूठा कर दिया है। बहुत रस भरेंगे, बहुत रस भरेंगे, अत्यंत रस भरेंगे। उनमें से जबानी याद कीजिए, सर्वधर्मान परित्यज्य श्री भगवान बात, अपने आप को कहा करो श्री भगवान बात, भगवान मेरे लिए कह रही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। उसके बाद अहम का सर्वपापे भया मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या प्यार का शब्द है। सो सारे टंटे, धर्मान का मतलब टंटे। कई भाई चिढ़ती है कि भगवान ने ये क्या धर्म छोड़ दो, पुत्र चिढ़ने वालों। उस समय जब के भगवान ने कहा ये धर्म थे कहां, बस आपको जवाब मिल गया। 5,500 वर्ष पूर्व इनका नाम लेवा भी नहीं था जिनको आप ये धर्म बोल रहे हैं, जिनको मैं संप्रदाय या फिरके कहता हूं। उन दिनों थे कहां, उन दिनों तो एक था वैदिक धर्म, उन दिनों तो ये वेद ही थे, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, बस उन दिनों आर्य धर्म बोलते थे, आर्य धर्म, वैदिक धर्म। इनको मानने वालों को बोलते थे हिंदू। वो जो हिंद में रहने वाले हिंदू, ये तो बाद में टंटे पड़े अभी अभी 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में अभी भी टंटे पड़े, संप्रदाय नाना प्रकार के हो गए। और हमने संप्रदायों को कहना शुरू कर दिया, क्या धर्म 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 तो वो है जो अनादिकाल से चला आ रहा, कहना उसको धर्म था। जैसा कि रावण के बेवकूफ ने जाकर के, जब उसको पता लगा कि लक्ष्मण भगवान का भाई मूर्छित है और मेरी वैद्य ने उन्हें कहा कि संजीवनी बूटी फलाने पहाड़ को उठा के लाओ, तो वो गया, संजीवनी रात को चमकती थी, उसने सारी ऐसे लगा दिए तो सारी जो है वो चमकने लग गए, सब की सब बूटियां। अब हनुमान जी हैरान हुए कि वो तो कहते हैं वो चमकेगी एक और ये सारी चमक रही है। नाउ व्हाट मस्ट बी डन, बड़ा समझे से प्रकट करूं तो क्या करूं, सारी चमक रही, धोखा देने वाले। उन्होंने कहा अच्छा आओ देखो नताओ, सारा पहाड़ ही उठा लिया, हाथ में रख दिया कि चलो इसमें से जो असली संजीवनी होगी वो अपने वैद्य जी खुद तोड़ लेंगे। तो दरअसल संजीवनी तो एक थी, रावण ने बकवास करके अनेक कर दी। इस कलयुग का सिर सड़े, धर्म तो एक था, कलयुग ने ये अनेक संप्रदायों को भी ये धर्म के नाम से पुकारने लग गया और हम लोग लड़ाइयों झगड़े फसाद में पड़ गए। पर भगवान कहते हैं मैं दीने अज़ल का भी हूं आसरा, शुरू से जब मैंने इंसान बनाए, इंसान के लिए धर्म बनाया वो एक ही है, जिन्हें आप वैदिक धर्म कहेंगे। वैदिक धर्म कंसर्निंग विद वेदास, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो संप्रदाय है, ये तो फिरके है, फिरके। जैसे कि मशीन के नीचे फिरकी होती है, फिरकी, वो नीचे फिरकी, नीचे धागा, तो ये तो संप्रदाय। इन्होंने आपने तो धर्म बनाया और कहा मैं अच्छा मैं अच्छा, तो लाइया झगड़े खून खराबा, वरना मजहब एक कहे सारे बंदियां दा, ना 2 दिन ना 4 होंगे। मैं नहीं कह रहा, मेरा शाम कह रहा है, मजहब एक है सारे बंदियां दा, नो 2 3 ना 4 होंगे। मजहब खातर लड़ते रहे नो दिला बेड़े, उन्हां दे कदी ना पार होंगे, ना वो सोरे इधर ना उर्वार ना पार होंगे, सदा अध विचकार होंगे। वो भी कदी होते, एक शहर दे होंगे राह बोते, एक शहर जैसे अंबाला शहर कितने राह है, एक शहर दे होंगे राह बोते, इसी तरह ही राह करतार होंगे। मजहब खातर लड़ते रहे नो दिला बेड़े, उन्हां दे कदी ना पार होंगे, वो सोरे अध विचकार होंगे। वरना तो एक था जो भगवान जी ने शुरू से जीवों के लिए बनाया। ये संप्रदाय थे, ये पगडंडियां थी। हमेशा शाही सड़क एक हुआ करती है, पगडंडियां अनेक होती हैं। शाही सड़क एक, जिसे हम बोलते हैं राजमार्ग या जीटी रोड, टीटी रोड नहीं, जीटी रोड। कई तो बहुत गलत बोलते हैं, गीटी रोड नहीं, गीटी डंडा गुटी खेलने वाली, जीटी रोड ज्ञान ट्रेन, जो अपनी भाषा बोलो। राजमार्ग एक है, पगडंडियां कई है, पगडंडियां कई, आहा आहा आहा,
और राज मार गए। शाबाश। तो वो जो राज धर्म था वो तो एक था, जिसके लिए भगवान ने कहा ये इल्म सही है, ये राज सही, करे पाक हर शय से बढ़कर यही। वो तो एक है, एक हमेशा एक होती है। बच्चे एक पुत्र वो तो एक होगा। आहा आहा आहा। कई बार मैंने आपको कहा है, हमेशा याद रखना, मन में बिठा लेना। आजकल के कलयुग के भुले हुए में ना आना। कलयुग के मुंह अनेक लगे होते हैं जो छोटे मोटे संप्रदायों को धर्म कह करके हमें उलझा के अपने मुंह लगा रहे हैं, शैतान के नरक की तैयारियां करवाना चाहते हैं। करना मैंने कई बार कहा और भगवान के चरणों का प्यारा बन के कई बार आपको कह चला जाऊंगा। आज क्या बच्ची क्या 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 जो है पुत्र 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 बेटे 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 कि जो अनादिकाल से बना, वो पुत्र जो अनादिकाल से बना वो क्या है? वो धर्म है। उसको गीता कृष्ण ने बड़े प्यार से पुकारा, बड़े प्यार से पुकारता है। रोशनी आती है चांद से सितारों से नहीं, रोशनी आती है चांद से सितारों से नहीं, दिल एक को दिया जाता है हजारों को नहीं। रोशनी आती है चांद से सितारों से नहीं, दिल एक को दिया जाता है हजारों को नहीं। हमेशा एक को मन दिया जाता है जो अनादिकाल से चल रहा है। मैं बात करता हूं अनादिकाल की। चिंता ना करो, जब भगवान की शब्द सुनते हो क्या सब धर्म छोड़, अर्थात ये टंटे, ये धर्म का मतलब स्वभाव जो तूने गंदे इरादे रखे बुद्धि में, मन में, विचार गंदे और कर्म करे, छोड़ पड़े और ले मेरी राह। जो भगवान ने राह बताई है, जुट जाए लग जाए, जो हजूर ने बताई है जुट जाए लग जाए। हाँ, उसके बाद भगवान कहते हैं मैं तेरे सारे पाप मैं दूर करूंगा, हाँ, और अपने दर्शनों के काबू करूंगा। बहुत बड़े चोटी का इकरारनामा, बहुत चोटी का यह भगवान का वादा या प्रॉमिस। दुनिया में प्रॉमिस होती है और डिवाइन जात ने भी प्रॉमिस किया है। क्या गजब का प्रॉमिस है। दुनिया के सारे प्रॉमिस भूल जाओ और ये प्रॉमिस सामने रखकर अपना कल्याण कीजिए कि मेरी महाराज जी यूं की रही है। आहा, और हमारा क्या हिंदगी में फटकड़ी। हमने करना क्या, जैसे मैंने कहा, दिलो जान से भगवान के अपने आप को अर्पण करते हुए घुटने टेके, हाथ जोड़े और सिर झुकाए और मालिक को कहे मैं हमेशा के लिए तेरा, मालिक मैं तो हमेशा के लिए तेरा। भगवान सिर्फ इतनी बात के भूखे हैं। कहीं गीता में भगवान ने कहा है कि मैं इस बात का भूखा हूं या मैं ढकोसला मार रहा हूं? कहीं कहा अड़ी अड़ी, कहीं भगवान ने कहा कि मैं इस बात का भूखा हूं? तुम्हारी बुद्धि काम करे ना करे, मेरे सामने चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं भगवान के शब्द। तो कहे मुझको परमेश्वर की आमा किया जिसने हस्ती का। 15वां अध्याय की शीर्ष पढ़िए। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम पहुंचकर जहां से लौटे मदाम। तो कहे मुझको परमेश्वर की आमा किया जिसने हस्ती का दरिया लगा। कहे कहना सीख, क्या कहना सीखूं? प्रभु में आपकी शरण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐ मेरे दीनबंधु, ऐ मेरे अंतर्यामी प्रभु, मैं आपकी शरण हूं। अगर आपने दिल से पुकारा है, दिल से, तो बस भगवान आपको निर्मल करने के साधन बता देंगे। अगर आपने दिल से कहा है, प्रसंग मुझे याद करवा रहा है रामायण के आखिर में जाकर, जबकि बेइज्जत करके या लज्जित करके और अनादर करके रावण ने अपने छोटे भैया विभीषण को भरी सभा से निकाल दिया। निकल जाओ यहां से, तो मेरे दुश्मन के गुण गाती हूं। भगवान राम के वो गुण गाने लग गए थे भरी सभा के अंदर। रावण इसको नहीं सहन कर सका। जो आपका दुश्मन हो, आपका भाई गुण गा रहा हो, तो आपको गवारा ना होगा। बच्चे आपको जैसे आप कीर्तन करते हैं, हाँ पर्दे से निकल आओ, तुम्हारा ये पर्दा हमें गवारा नहीं है। सवेरे बड़ा मीठा कीर्तन होता है, आहा पर्दों में रहने वाले पर्दे से निकाला, ये पर्दा तुम्हारा गवारा नहीं है। बहुत मीठा कीर्तन। तो इसी तरह वो कहते गवारा नहीं होता। शत्रु की महिमा गाई जाए और उसके सामने जो उसका शत्रु का है, गवारा ने लात मारी, अनादर किया, निकाल दिया। तो विभीषण जी महाराज जी के पास आए, तो दूर से, जैसे महाराज जी इधर बैठी हुई हो, तो वो दूर से पले सड़क से हाथ बुलंद किया और रक्षमाम पाहिमाम, हो राम रक्षमाम पाहिमाम, मेरी रक्षा करो, मुझे शरण दो। रक्षमाम, मेरी रक्षा करो, पाहिमाम, मैं आपकी शरण हूं। तो लक्ष्मण ने तीर उठा लिया, कमान उठा ली और चिल्ला चढ़ा लिया, नारायण कहीं का हमारे महावैरी रावण का भाई अब इस चालाकी से हमें मारने आया है। भैया मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं इसको अभी हलाक कर दूंगा। लक्ष्मण ठहरो, क्या मेरा ये वचन है, आपको याद करा दूं। वाल्मीकि रामायण निकालिए। वाल्मीकि ने तो बड़ा ही विस्तार किया है। निकालो वाल्मीकि रामायण, अपनी लाइब्रेरी से लीजिए और ये प्रसंग पढ़िएगा। चढ़ा लेता चिल्ला
और तीर मारने को तैयार कर, मैं तो एक ही तीर से हलाक करूंगा। क्योंकि लक्ष्मण और राम के बाण रामबाण थे, जहां निशाना बनाते थे वहीं जाकर लगते थे। रामबाण, आजकल दवाइयां बेचने वाली कहती हैं हमारी ये दवाई रामबाण की तरह सिद्ध होगी, अर्थात आपकी दवाई के टुकड़े करके रख देगी। फिर रब जाने में रामबाण होते ये थे कि वो जान निशाना मारो के मस्तक में, हृदय में, मुंह से निकालो वहीं जाकर लगेगा। तो उन्होंने कहा मैं हलाक कर दूंगा इसको। लक्ष्मण तो मेरा वचन नहीं जानते, ध्यान से सुन लेना, मैं बड़ा लाभ उठा चुका हूं, आप भी लाभ उठाएं। मैया ए नन्ही बेटी, मैं आपको बताऊं क्या कहा। लक्ष्मण खबरदार, छोड़ दो चिल्ला, उतार दो चिल्ला, कोई जरूरत नहीं बार मारने की, मेरा वचन सुनो। आपका वचन, इधर भी भगवान का वचन, इधर जरा भगवान राम का वचन ले लो। आपका वचन प्रभु क्या, एक बार भी जो मुझे सच्ची दिल से पुकारता है मैं सदा के लिए उसका बन जाता हूँ। और ये तो कितनी बार मुझे हो राम कह रहा है, ये हमेशा के लिए मेरा है और मैं हमेशा के लिए इसका। एक बार भी जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है मैं सदा के लिए उसका बन जाता हूँ। क्या यार हम एक बार भी नहीं सच्चे दिल से पुकार सकते? रो रो के तो मैंने आंखें अपनी छोटी कर ली है। एक बार बड़ा मन में दुख आता है, क्या हम एक बार भी नहीं पुकार सकते? भगवान ने कहते हैं एक बार यकृत, एक बार भी जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसे अपने दिव्य दर्शनों के योग्य बना लेता हूं। अर्जुन की तो कहे, लक्ष्मण ये तो कई बार कह रहा है हो राम रक्षमाम पाहिमाम रक्षमाम पाहिमाम, ये तो कई बार कहता जा रहा है। इसलिए ये मारने योग्य नहीं बल्कि ये अपनाने योग्य है। इकरार देखिए भगवान राम का, और इधर भगवान कृष्ण का जो सर्व कला संपन्न है, जो पूर्ण अवतार माना जाता है भगवान कृष्ण का के रूप में पूर्ण अवतार, भगवान राम के रूप में 14 कला अवतार और भगवान कृष्ण के रूप में 16 कला अवतार, ये पूर्ण अवतार बोलते हैं। भगवान कृष्ण का बोलते हैं पूर्ण अवतारी, तो पूर्ण अवतारी क्यों कह रही है? एक बार तुम देख इतना भी नहीं कर सकते? क्या इतना भी नहीं हो सकता? क्या आदर मान सत्कार पूर्वक मन वचन कर्म से एक होकर कहें मैं सदैव आपकी, मैं सदैव आपका हूं, हमेशा के लिए मैं आपका हूं। श्री कृष्ण शरणम मम, मैं तो आप ही का हूं। नालायक था, पादी था, मूर्ख था, अकल पे मेरे पर्दे पड़े हुए थे जो मैं इस उसका बनता रहा। अब मुझे समझ आ गई इस उसके मालिक आप है, इस उसके सब कुछ आप है, मैं आप ही का हूं मेरे मालिक। तब मेरे भगवान कहते हैं ऐसा जीव। अच्छा आपको मैं एक बात इस प्रसंग में और बता दूं, सारी माता बच्चियां गौर से सुन ले, मेरे अच्छे बुजुर्ग, मेरे खासकर जवान बड़े गौर सुन ले। हमने सच्चे दिल से कहा है या केवल मात्र जबान हिलाई है, इसकी कसौटी क्या है? प्रभु मैं आपका हूं। क्या पता लगे कि मैंने दिल से कहा है या आपने सिर्फ कंठ से कहा है, तालू से कहा है या लबों से कहा है? क्या पता लगे? कसौटी बताइए भगवान ने इसकी। गीता जी में मैं कहता हूं हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर भगवान आपको गीता में दे चुके हैं। हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन व्हिच यू कैन पुट इज ऑलरेडी आंसर इज गिवन इन गीता। भगवान क्योंकि सर्वज्ञ है ना, उन्होंने पहले ही आपको जवाब गीता जी में दे दिया। जो कोई भी आने वाला जीव धार्मिक किसी प्रकार का प्रश्न कर सकता है उसका जवाब गीता जी में। कोई भी, मैंने इस पर कलम चलाइए, जो आपको ग्रंथ मिला था गीता प्रश्नोत्तरी, जरूर पढ़िएगा। किसी की कानमोल समय लगा हुआ है उसमें, गीता प्रश्नोत्तरी जो बहुत मोटी आपको डिक्शनरी की तरह दी है, वो पढ़िए। उसमें हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर साधक को दिया गया है महाराज जी ने श्री गीता जी के अंदर। आप उसमें देखिए, मैं गुजारिश किया चाहता हूं, कितने प्रेम से मेरे प्रभु कह रहे गए, जब आपने गिड़गिड़ाया तो क्या पता लगे कि वाकई मैंने गिड़गिड़ाया और मैं दिल से कहा कि मैंने जबान हिला दी है। कई बार ऐसे होता है किसी को झूठा कुछ करने के लिए हम जबान से कह देते हैं लेकिन अंदर से नहीं, अंदर हमारा कुछ और होता है। सिंपली नॉमिनल यानी वर्बल, हम वर्बल कुछ बोल देते हैं, नॉट फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। हम अंतःकरण से नहीं कहते, अंतस्थल से नहीं कहते, हाँ सिर्फ मौखिक रूप से। देखो मौखिक कुछ और होता है, अंतस्थल कुछ और होता है। अंतस्थल कितना प्यारा शब्द है ये, अंतस्थल, अंतस्थल से कुछ और, मौखिक रूप से कुछ और। आहा, अब हमने मौखिक नहीं कहा, अंदर से कहा है, इसका जवाब तो मैं प्रभु आपका हूं, भगवान ने कहा है। अगर आपने दिल से कहा है, हाँ, उस समय से संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो गए। वेरी वेरी गुड। उसी टाइम गिनी के कल परसों, नो नो नो, एट दैट वेरी मोमेंट, अगर आपने दिल से कहा है तो भगवान की, प्रभु मैं तो आपकी, अगर आपने दिल से कहा है तो दिल में जो संसार संबंधी संकल्प विकल्प है, स्टॉप। भगवान ने स्पष्ट कहा, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मस्कर नशी। और जब आपको योग की चौकी पर आलती पालती पक्की लगा के बैठ गया है और उसको इधर उधर के कोई संकल्प विकल्प नहीं है, महाराज ने स्पष्ट कहा है।
अगर आपने दिल से कहा तो संसार विकल्प पत्नी के पति के चिंताओं के अब नहीं आएंगे। और अगर हम दिल से नहीं कहा, सिर्फ जबान से कहा है और अब तो फिर भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है वो। फिर मक्कार, भगवान जी उसको मक्कार भी कहती है कि वो बड़ा हिपोक्रेट है, वो बड़ा मक्कार है, वो बड़ा दम्भी है। दम्भी कौन होता है? अगर पुलिस वाले मुकदमा चलाएं दम्भी का तो 420 का होगा। 420 मतलब ये होता है दिखाया गया कुछ और किया गया कुछ का कुछ, यानी उलट धोखा देना। 420 को तो धोखा देना, 420 धारा के अनुसार, 420 दफा के अनुसार मुकदमा चलता है, मतलब धोखा, दिखाया कुछ किया कुछ। तो अगर ऐसा नहीं है और अपने दिल से कहा है तो आपको संसार संबंधी कितने संकल्प आते हैं, अपने बारे में, पति के बारे में, बेटी के बारे में, बेटी के बारे में, कितने संकल्प। रब करे आपकी गृहस्थी बड़ी ना हो, वरना आजकल के जमाने में बड़ी गृहस्थी अपने लिए लानत है, बड़ी लानत है। और खासकर भगवान की ओर बढ़ना हो तो फिर तो बड़ी भारी लानत है। कई बार मैं आपको सुनाया करता हूँ, दिल में बिठा लो। हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है सर्दियों में जितने कपड़े उतना पाला। हम जितने कपड़े बढ़ाते जाएंगे ना, हाँ, सर्दी बर्दाश्त करने की शक्ति उतनी घटती चली जाएगी। जितने कपड़े उतना पाला, आगे बोल दो, जितनी टबरी उतना मुकाला। हम जितनी टबरी बढ़ाते जाएंगे, अपना कुटुंब बढ़ाते जाएंगे, उतना ही चिंतित होते जाएंगे, उतने ही चिंतित। चाहे आप लाख बार कहते हो काश नू जम्मे, अब मैं क्या कहूं काश नू जम्मे या क्यों ना जम्मे, क्यों जम्मे, काश नू जम दिए तो मुझे तो पता नहीं काश नू जम दिए, अज्ञानता नू रख के जम दिए, वरना दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, फिक्र ही फिक्र। आहा, तो मेरी सरकार जब भी आप अपने दिल से पुकार देंगे, आप देखेंगे मैं हूं या आप, मन वही शांत हो जाएगा, वही का वही बिल्कुल शांत। अगर दूध ठीक बहुत ज्यादा गर्म नहीं है और जामुन भी पतला नहीं है, हाँ, आधे घंटे के बाद उसमें फुट पड़ जाएगा, अर्थात वो जमना शुरू हो जाएगा। सीमट में मिसाला अगर ठीक डाला गया है, कितने सियानों ने तप निकाला हुआ है, सीमट में मिसाला अगर ठीक डाला गया है और सीमट भी शानदार है, हाँ, तो इसको आपने लगवा दिया चबच्चे में या कहीं, तो सीमट 100 मिनट, सीमट इज इक्वल टू 100 मिनट। वाह 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 पुत्र, सीमट इज इक्वल टू 100 मिनट। 100 मिनट में जब जाना चाहिए, क्या देखेंगे मैं, सीमट 100 मिनट, सीमट 100 मिनट में इसे सेट हो जाना चाहिए। शाबाश, 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 100 मिनट कह रहा हूं, यानी लगभग 2 घंटे के अंदर या पौने 2 घंटे में सीमट जम जाए, अगर वो खालिश है और ठीक मिसाला उसमें डाला गया, सीमट 100 मिनट। इसी तरह अगर आपने तय दिल से अपने आप को भगवान के अर्पण किया है तो सरकार सकल विकल्प संसार संबंधी चिंताएं खत्म। अरे पगली, हाँ, एक मामूली से पुरुष के साथ तेरी शादी होती है और तू निश्चिंत हो जाती है। एक मैं कहता हूं साधारण से जीव के साथ आपका ब्याह हुआ है, हाँ, ब्याह हुआ है, मतलब क्या, मानसिक रूप में ये हमने कह लिया तू मेरी तो मैं तेरा, इसी के नाम ब्याह है। मानसिक रूप में अगर हमने कह लिया है कि मैं आपकी हूं, आप मेरे बन चुके हैं, बस, तो आप निश्चिंत हो जाती है, बिल्कुल। यार नारी तो खास करके निश्चिंत हो जाती है, बस अब ये मेरे बन चुकी है, मुझे अब क्या है। एक मामूली रूप में अगर आप सही रूप में कहे मैं आपका हूं और फिर आपको चिंता रह जाए तो फिर तो हम नारियों से भी गैर बीती हो, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है कि वाह, ओए मुझे बड़ी मौजा बन गया, मुझे टट्टू मिल गया उठाने वाला, माफ कर देना, और टट्टू मिल गया, सारी उम्र मैंने उठाई रखेगा, पहनाई रखेगा, खिलाई रखेगा, मुन्नू क्या चिंता। क्योंकि नारी हमेशा सहारा चाहती है, नारी एक बेल की तरह है, ये बढ़ती भी तब है जब इसे आगे सहारा मिले, कभी खंबा मिल जाए, कभी रस्सी मिल जाए, कभी दीवार मिल जाए। नारी बेल की तरह है, नारी बेल की तरह है, बेल को सहारा देते जाओ, खास करके आपकी तोरियों की बेल, जितना आप सहारा देंगे तोरियां और बढ़ेगी, बेल आगे बढ़ेगी। नारी भी बात बात में सहारा चाहती है, आपको पक्का सहारा मिल गया, उसे क्या है, वाह, मौत बहार है, उसको टट्टू मिल गया, पला पलाया जो है बुच्चर, उसे क्या बड़ी मौत में है, वाह, बड़ी मौत में रहेगी, खुश रहते। हाँ, अगर हमें त्रिलोकीनाथ का सहारा मिल जाए काका, हम चिंता में रहे। अगर हम तय दिल से कह रहे प्रभु मैं आपका हूं, ऐ त्रिलोकी की शासन करने वाली, ऐ त्रिलोकी पर हुकूमत करने वाली, मैं आपका हूं, इस दिल पे हुकूमत आपकी है, इस दिल पे शासन आपका है, इस दिल पे शासन आपका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इस दिल पे शासन आपका है। इतनी मौत बहार, कितनी मौत बहार, कितनी मौत बहार। अगर आप दिल से कह दे, छोटे छोटे जितनी स्टेट है वो आसपास हिंदुस्तान को देते जा रहे हैं,
हिंदुस्तान के हवाले करते हैं, हम छोटे स्टेट है, आप अपने अंदर मिला लो। आप पीछे 3-4 स्टेट हैं मतलब जिन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान में क्या मर्ज कर दिया है कि हम अपना प्रबंध नहीं कर सकते। आप अपने अंदर मिला लो, आप अपने अंदर ले लो, ठीक। अब आप अपने अंदर ले लो, हाँ। अब उसका सारी चिंता हिंदुस्तान को ना होगी, सारी चिंता उसके विकास की। इतना भारी विकास होना है वहां पर, सिर्फ इतना का अपने में मिला लो और हिंदुस्तान की बिना उस्तरे बिना कैंची हजामत होने लगी। अब उनके खाने पिलाने का, उनके रहने सहने का, उनकी डेवलपमेंट का सारा प्रबंध हिंदुस्तान पर पड़ा। वो तो निश्चिंत हो गए कि अपने आप ये अपने आप करते रहेंगे। शाबाश। इस तरह के नेक जीव शुद्ध अंतःकरण से मेरे उपस्थित सज्जनों और मेरी उपस्थित धार्मिक कल्याण कामिनी माता बेटियों, जब पूर्ण पेन अपने आप को अपने मालिक के हवाले करता है। मैं सब लगा रहा हूं पूर्ण पेन, पूर्ण पेन मीन्स होली एंड सोली, होली एंड सोली। मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के, हेड हार्ट और हैंड, ये 3 एच अंग्रेजी कितनी अच्छी है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में हो जाए तो आपको मालिक के नजदीक पहुंचना नामुमकिन न हो। एच 3 एच का क्या आपने स्ट्रेट लाइन में कर रखी है? पहला एच हेड, दूसरा एच हार्ट और तीसरा एच हैंड। यानी जो जैसे हमारा इरादा है वैसे हमारे मन में विचार आते हैं और वैसे ही हम कर्म कर रहे हैं। अगर वी आर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन तो भगवान भी फिर दूर नहीं है। 3 एच इन स्ट्रेट लाइन, हेड हार्ट एंड हैंड, हेड हार्ट एंड हैंड, एच लिखो और ऊपर 3 दे दो। एच का स्क्वायर नहीं क्यूब, एच का क्यूब बनाओ कि क्या मैंने अपने तीनों एच स्ट्रेट लाइन में कर दिए हैं। जैसा इरादा वैसे विचार और वैसे मेरे कर्म हैं। इसको अपनी भाषा में बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाना। मनसा वाचा कर्मणा एक, इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली। नाउ वी आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन, इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली। मनसा वाचा कर्मणा हम सीधे हो चुके हैं, दैट्स ऑल। इसके बाद संकल्प विकल्प जो है, चिंताएं जो है, हमारी थिंकिंग, रीथिंकिंग स्टॉप and it is stop forever, not temporarily but permanently. लो अब ध्यान दो। अब जम जाओ, जब आपने अपने आप को अर्पण कर दिया भगवान के, अब there will be no worry, no misery, nothing else all. अब वरी क्या, अब anxiety क्या, no anxiety, no worry, बल्कि stand still. Now mind we will see and realize stabilized. Not stationary, it is stabilized. जो स्टेबलाइज हुआ इसे स्पिरिचुअलाइज कहेंगे। स्टेबलाइज्ड इज इक्वल टू डिविनाइज्ड, इसी को हम डिविनाइज्ड कहेंगे। दैवीकरण हो गया मन का। मन एक साधारण अवस्था से दैवीकरण में चला गया, डिविनाइज्ड हो गया। हाँ, ये मेटाफिजिकल अवस्था में चला गया, मेटाफिजिकल एंड मेटाफिजिकल फुल पहुंचा, जो इसने अपने आप को हवाले कर दिया। ये मुश्किल नहीं है। लो अभी लड़की की शादी हुई, हाँ, विदिन 15 मिनट्स वो हमेशा के लिए आपकी है। जब उसने अपने आप, हमारे हिंदू धर्म में एक शादी होती है तो उस समय एक चलता है, एक क्रिया चलती है। पंडित जी जो शादी करवा रहे हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, वो आती हैं, एक पेड़ा बनवाती हैं, आटे का पेड़ा बनवा के वो रखवा देते हैं। नीचे श्रीमान का हाथ होता है या लड़की का हाथ होता है, ऊपर पेड़ा होता है, श्रीमान का हाथ नीचे होता है, ऊपर पेड़ा होता है आटे का, उसके ऊपर रख देती है नारी। हाँ, इसे बोलते हैं पानी ग्रहण। पानी मैंने हाथ, ग्रहण मैंने पकड़ना, पानी ग्रहण बेटे, पानी ग्रहण। इसके बाद 2-4 मंत्र पढ़े जाते हैं हाथ, और उसके बाद फिर उठाया जाता है और ये लगवाई जाती है आपके जो लावा फेरा जिसे आप बोलती हैं, या परिक्रमा दिलवाई जाती है मंत्र पढ़ते हुए। इसके बाद बराबर क्या एक दूसरे को होगा, इतनी देर का लगी है। सिर्फ मानसिक रूप में हमने समझ लिया है ये मेरे है नहीं की, अदरवाइज वरना कौन सी को आपको सर्टिफिकेट मिल गया, धर्मराज ने सर्टिफिकेट दिया कि ये धुर दरगाह से तेरा पति बना हुआ है और अभी तेरा यही है, या ये तेरा अनादि काल से पत्नी है। हमने मानसिक रूप में इमेजिन कर लिया, सपोज कर लिया, आपने मान ही लिया ना, तो वो मानना उम्र भर हो जाता है, उम्र भर थोड़ी देर के लिए। इस तरह जीव जब मानसिक रूप से सच्चा होकर के और पक्का होकर के, सच्चा और इरादे, एक मामूली साथी का कागज आता है आपके पास, हाँ आप यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट फॉर द वैकेंसी, हाय जैसे मानो सुनिए आप गालों के अंदर छिप गया हो, कितनी गालें लाल मैंने अनेक ऐसे चेहरे देखे हैं। बाबा बाबा, भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई, ये मुझे आ गया पत्र, शाबाश, यू आर सिलेक्टेड फॉर द वैकेंसी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितनी लाली छा रहती है, सिर्फ एक कितना कागज है, जड़ कागज जो बोलता नहीं है, जिसके अक्षर बोल रही है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर पोस्ट। और हम तो चेतन हैं,
जड़ नहीं है, हमारे में वो चेतन है, भगवान की डिवाइन पावर है। अगर वो पुकार के कह देती है तो सदा आपकी है। इसके बाद जो अवस्था बननी चाहिए मैं तो अपनी जबान से वर्णन ही नहीं कर सकता। ये एक्सप्रेशन का विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। नॉट सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग, इट इज सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजिंग। फिर जीव और भी और जब आपने ये पुकारा जो तो लौकी के नाथ है, वो मेरे मन और बुद्धि पर भी हुकूमत करें, अनुशासन करें, मैं उन्हीं का हूं, मैं सदा के लिए उनका हूं। लीजिए फिर अब आप बैठिए। अगर समय का पता भी लग जाए कि कितनी देर आप जाप में बैठे हैं या कितनी देर आप ध्यान में मस्त हुए, पहले विचार कीजिए अपने मन को। ऐसे ऐसे दृष्टांत दीजिए कि शादी में सिर्फ कहना ही तो था कि मैं इनकी हूं, ये मेरे, बस। और तो कोई कुछ कचहरी से कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई और कोई बात नहीं मिली, सिर्फ मानसिक रूप में हमने मान ही तो लिया है कि ये मेरे है। मानसिक रूप में यूं तो कई फोटो आपको बाप ने दिखलाई, ये पसंद है, ये है, ये है। कितनी फोटो मेरे ख्याल 2 दर्जन तो कम से कम दिखाई गई आपको। शक्लें और उनकी क्वालिफिकेशन और उनके जो है जितनी गुण है सब दिखाए गए, लेकिन यू रिजेक्टेड लाइक एनीथिंग। ये नहीं। उनमें से एक आपने पसंद किया, उसके बाद आपकी एंगेजमेंट हुई, उसके बाद आपकी शादी हुई, तो आपने मान तो लिया ये मेरे है। और भगवान ने मानने वाली बात थोड़ी है, इसको फेथ कहती है, इसको यकीन कहती है, निष्ठा कहती है। जो जीव के मन में निष्ठा आई, परले पा लिया। बड़ा अच्छा कवि ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, बहुत ही अच्छा कहा है। आहा, जब आदमी को यकीन हो जाता है, पूरा यकीन हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है बच्चे, क्या हो जाता है? गुलामी में नाकाम आती है तकदीरे न तदबीरे। जब आदमी प्राधीन हो किसी के भी, तो तुम बोया सोरा, गुलामी में नाकाम आती है तकदीरे न तदबीरे। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ज़ौक़े यकीन अगर पक्का यकीन हो चुका है तो जन्म जन्मांतरों की जंजीरें, संस्कार, bad intentions and bad thinking all together gone and it is gone forever। ये कोई अस्थायी रूप से नहीं, स्थायी रूप से जीती सब खत्म हो जाते। मैं चाहता हूं मेरे हिंदुस्तान के धार्मिक बच्चे, मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक बेटियां भगवान की स्तुति के फरमान को अपने जीवन का एक विशेष अंग बना के अनुभव करें। भगवान का फरमान मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए, चूंकि यूनिवर्सल है। ये सार्वभौमिक भगवान की फिलॉसफी है, जिससे जीव का कल्याण होता है, जीव को लिफ्ट मिलती है, जीव की बुद्धि और मन का बड़ा शानदार विकास या डेवलपमेंट होती है, बड़ी गजब की डेवलपमेंट होती है। वरना उम्रें बढ़ जाती हैं, मन और बुद्धि बच्चों वाली अनडिवेल्प्ड रहती है। डिवेल्प्ड बॉडी, मुझे शर्म है मैं क्या बोल रहा हूं, आमतौर पर करोड़ों व्यक्तियों के देख लो, डिवेल्प्ड बॉडी अनडिवेल्प्ड माइंड, डिवेल्प्ड बॉडी अनडिवेल्प्ड माइंड। बॉडी तो विकसित हो चुकी है लेकिन मन बच्चों वाले हैं। जरा बुजुर्गों का हाल तो देखो, मैंने क्यों नहीं दिता ही, क्या जो तूने वंडिया तेरे वास्ते में मर गया, तेरा दादा नहीं है, ये क्या हो गया? मरुंडे थे, सबको मिल गए, आपको नहीं मिली तो क्या हो गया? मरुंडे क्या सो रहे होते क्या है? सारी जिंदगी खाते रहे, आप इतने से मरुंडे के लिए दादाजी लड़ रहे हैं। इतने से दादाजी को इतने तो आते, बंटवारे में इतना ही होता, दादाजी लड़ रहे क्या? मैं तो देखता रह जाता हूँ कि बॉडी कितनी डिवेल्प है और मन अनडिवेल्प। डिवेल्प बॉडी अनडिवेल्प माइंड, जिसको आप कहती हैं फलाना अंबाले में सुना, सियाना हो गया, सियाना मिट्टी सियाना हो गया, जल्ला हो गया, कि आप उसको कहते सियाना हो गया, सियाना। और हम क्या कहते, बातरे पे आ गया, बातरे। बातरे का मतलब क्या? बातरे पे आ गया, बातरे मतलब बस किसी काम की नहीं रहे। मतलब हालांकि उम्र जो जो बढ़नी चाहिए थी, बुद्धि का विकास होना चाहिए था, उम्र जो जो बढ़ती है शेर चिट्टा ते अकल फिट्टा। फिर ये तो बात ना बनी, उल्टा सिर चिट्टा नहीं होना चाहिए था। और कहा जाता है सिर चिट्टा ते अकल फिट्टा, क्यों? अकल की डेवलपमेंट नहीं की, अकल का विकास ही नहीं किया गया, अकल को आगे फैलाया नहीं गया। आहा 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 आहा, आगे फैलाएं और करें भगवान से प्रार्थना करके, और प्रार्थना करें। हमारे यही तो थी, अपना वक्त न चला, भगवान से प्रार्थना की, बार बार प्रार्थना की। हमारी भी तो नकल कर दी है मुसलमानों और अंग्रेजों ने, बिल्कुल हिंदू धर्म की नकल तो की है। प्रेयर प्रेयर बिगड़ा हुआ शब्द प्रार्थना का है, प्रार्थना का बिगड़ा हुआ शब्द प्रेयर। जब वो कहते हैं प्रेयर बड़ी जरूरी है, अरे भाई हमारे वेदों में प्रार्थना बार बार कही जाती है, प्रार्थना। वो कहते निमाज निमाज, अरे निमाज नथिंग, हमारे शब्द लिया गया है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हमारे नमस्कार के शब्द निमाज बना रखा। हम भगवान को प्रणाम करते हुए, दिन में प्रणाम करते हुए प्रार्थना किया करते हैं, और दिल से निकली दुआ असर रखती है। वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है।
जब दिल से हार्दिक प्रार्थना होती है तो भगवान खुद गीता जी में कहते हैं सुनाई होती है उसकी। अगर वो यूं करता रहे, जुटता रहे, लो अब ये भाव लेकर के कीप क्वाइट, नॉट ओनली बॉडी बट माइंड एज वेल, कितना शांत हो जाता है। क्वाइट, काम, क्वाइट एंड कॉम। आप कहते थे प्रातःकाल हम स्नान करके बैठ तो जाते हैं, लेकिन मन को कैसे जमाएं? तन को तो हमने नला धुला के पवित्र कर लिया, हाँ शुद्ध कपड़े पहन लिए और घर के किसी एकांत कोने में अपने शारीरिक रूप में जमा भी दिया, but so far the mind is concerned, wavering, washing and tossing like anything. उसको हम कैसे सेंट्रलाइज करें, उसको हम कैसे एकाग्र करें? भगवान जी खुद ही इस मर्ज की दवा बता रहे हैं। हजूर की जबानी, हाँ मन की कहानी, मन का इलाज हजूर के अपने श्रीमुख से, क्योंकि वो मनमोहन है ना, वो खुद ही कह रहे इस तरीके से, मेरे इस गुण को याद कर और जमा ले इसको। शाबाश शाबाश शाबाश। ड्राइवर जो सियाना होगा ना, वो कार स्टार्ट या अपनी कोई भी व्हीकल स्टार्ट करने से पहले हर चीजें संभाल लेता कि कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो मालिक को और मुझे हैरान ना होना पड़े। एक जगह खड़ी की, खड़ी करने के बाद कुछ मालिक ने काम किया, आके बैठे, चलो भाई चलने लगे, ऑटो स्टार्ट ही नहीं होता, चाबी घुमाई, गर गर गर, पूरी नहीं स्टार्ट होती। अब क्या वो वहां सिर खाएगा और मालिक को तंग करेगा? कदापि नहीं। क्या हुआ? कोई बात नहीं सरकार, आगे जाकर बच्चा आप दिखाएंगे, अभी तो काम करें। क्या निकालता है? हैंडल निकाला, अंदर मारा और एक दो मारी, गिर गिर स्टार्ट हो गई। वो ऑटो ना सही, हैंडल सही, नॉट ऑटो स्टार्ट, हैंडल स्टार्ट। ऑल्टरनेटिव तो है ना, दूसरा तरीका तो है, चाबी से चल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं चाबी तो बाहर मारो, हैंडल दो, मारो स्टार्ट। तो अगर तो हमारे पूरे के संस्कार होते, हम योग भ्रष्ट होते, हाँ थोड़ी सी बात बनाई और एकाग्र हो गए, वो तो हम है नहीं, हम तो एवरेज हैं, हम तो एक औसतन जीव है, हाँ मिडल है। तो फिर क्या भगवान ने गुण हैंडल की तरह बताए हैं, जो स्टार्ट कर दिया अपने आप को। हैंडल प्लीज एंड योर गॉड स्टार्ट इट। और इस तरह भगवान का गुण जो बताया जा रहा है, ये क्या है? बुझे हुए मन को स्टार्ट करने का, जस्ट लाइक हैंडल। ये क्या हैंडल है? जितने भी गुण बता रहा हूं, देयर आर सो मेनी हैंडल्स, जो आपको सूट कर जाए वेल एंड गुड। अब ये कि भगवान त्रिलोकीनाथ है और सारी त्रिलोकी पर उनका अनुशासन है, सारी त्रिलोकी पर उनका शासन है, उनका शासन है और सारे जीव उनके अनुशासन में है। वेरी गुड। अब जरा थोड़ा सा फैलाइए और मस्त हो जाइए कि भगवान त्रिलोकी की बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए, और सब कुछ उनके हाथ में है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उन्हीं का काम है, और बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उन्हीं का काम है, और बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम। मिठाई शरीर संभालिए, जरा और संभालिए। साले क्या करती है? हमेशा कांटे से कांटा निकलता है, हाँ हमेशा लोहे से लोहा कटता है, और ये हमेशा ही कमजोर विचार ताकत भरे विचारों से कंट्रोल की जाती है। कमजोर विचारों को हम ताकतवर विचारों से, जो भगवान जी दे रहे हैं, दीज आर पॉजिटिव थॉट्स, और जो हमारे विचार है वो नेगेटिव है, और दोज आर वीक थॉट्स, ये पॉजिटिव स्ट्रांग थॉट है। बड़ी जल्दी उस पर हावी आके हमें ध्यान के काबिल बना देंगे, हम मेडिटेशन के काबिल हो जाएंगे, बड़े आराम से जम जाएंगे। निहारिए, बार बार भगवान की इस फरमान को निहारिए, सोचिए, अपनाइए और अपने को महाराज जी के ध्यान के काबिल बनाइए। ये भगवान ने दो गुण बताए हैं, इंसाफ करने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।